तो लड़की एक थी, वो हमारे पास आई तो हमें कुंडा खड़काया तो उन्हें बताया कि छत हमारी गिर गई। हम भाग के मैं और मेरा बेटा दोनों दौड़ के आए और उनको देखा बुरी हालत में थे वो। तो हमने कुछ सोचा नहीं, किसी को बुलाने की हिम्मत थी नहीं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने तुरंत ही इनको बाहर निकाला, 3-4 मिनट लगे हमें, सबको बाहर निकाल लिया। वो ऊपर वाले की मेहरबानी कि उन्होंने बाहर निकाल लिया। खराबी थी उनकी हालत, बिल्कुल ही गंभीर थी। तो हमने सबका इलाज करवाया मैम, जो हमारे पास जेब में पैसे पड़े थे हमने खर्च किए, उनका इलाज सबका करवाया और अभी यानी कि ठीक है, ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक है। चोटें वगैरह भी आई? चोटें आई थी जी, सब दफन गए थे इसके। मैं मेरे डैडी आए, फिर हमने घसीट के निकाला सबको बाहर। छोटा बच्चा था वो भी दफन हो गया था जिसमें। कितने साल का बच्चा था वो छोटा? 6 महीने का ही था जी, होता 6 महीने। हाँ, ऐसे है ना, बच्चे को बचाते बचाते मेरे को भी चोट लग गई। इनको तो कई बार कह लिया मगर ये हमारी कोई बात सुनते नहीं थे। हमारे बच्चे दब गए, बस इतना दिखा, वहाँ तक आए, बस उसके बाद चले गए। बात करते हैं आशियाना की। जी हाँ, हम आपको यहाँ की लगातार जो है तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, अंदर की स्थिति भी जरूर दिखाएंगे। वार्ड नंबर 11 में पहुँचे हैं जहाँ की एमसी पार्षद जो हैं वो राजिंदर कौर हैं और आज वो लोगों के बीच में लोगों की समस्याएं जानने के लिए पहुँच रही हैं। हालांकि आज वो पूरा ही दिन फील्ड में रही, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, किस तरह की समस्याएं लोगों को आ रही हैं, अपने वार्ड का आज वो दौरा ले रही थी। उसी बीच सामने आया कि वार्ड नंबर 11 में महावीर नगर में एक घर ऐसा उनको मिला जिसमें 8 लोग रहते थे और देर रात को एक उस घर के कमरे की छत गिर जाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, जैसा कि वर्बली अब इन लोगों से हमने बात की है कि वो 8 के 8 लोग जो इसमें रह रहे थे और तकरीबन 8 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, किराए का ये घर है इनका और वो 8 के 8 लोग इस एक कमरे की छत के नीचे सो रहे थे। और जब देर रात 3 बजे ये छत नीचे गिरती है तो क्या कुछ होता है उसके बाद, तो आइए सुनवाते हैं इन्हीं लोगों से। तो वार्ड नंबर 11 के पार्षद राजिंदर कौर इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या इनको आ रही थी और किस तरह से समस्या का हल निकाला जाएगा। हाँ जी, अभी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। मेरे पास यहाँ के जो लोग हैं हमारे साथी, उन्होंने फ़ोन किया है कि मैडम यहाँ पे है जो इनकी छत है जो गिर चुकी है और ये रात को संडे के दिन है जो शाम रात को 2 बजे गिरी थी। तो मेरे को जैसे ही पता चला तो मैं अभी तो यहाँ पे आई हूँ, पहुँची हूँ और देखा तो हालत बहुत ही गंभीर है इनकी हालत। कईयों के है जो बहुत हालत है बड़ी मतलब नाजुक है, जख्मी हुए पड़े हैं लोग। तो मैं इनको ये कहूँगी जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो भी फैसिलिटीज़ है वो इनको मिलनी चाहिए और मैं इनको ये साथ हूँ। इनको जो भी है इनका आश्वासन देने के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ और इनके लिए जो भी होगा गवर्नमेंट की तरफ से वो अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगी। मैडम, अभी आपने एक शब्द यूज़ इसमें किया है कि ये संडे की घटना है, लेकिन आज आप जानते कि मंगलवार हो चुका है और आज आप यहाँ पर पहुँची हैं, अभी तक आपको पता नहीं था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल भी यहाँ की खबर किसी ने नहीं बताया, बल्कि ये जो घर वाले हैं इनसे भी आप पूछ सकते हैं, मुझे किसी ने मतलब इन्होंने बताया ही नहीं। तो अभी है जो हमारे साथी हैं यहाँ पे महावीर नगर से भरत शर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि मैडम आप यहाँ पे विजिट कीजिए। ऐसा हुआ तो मैं तत्काल यहाँ पे पहुँची हूँ। मतलब जब जानकारी आपके पास पहुँचती है तो तत्काल जो है तुरंत प्रभाव से आप यहाँ पर पहुँचती हैं। हाँ, उसी समय मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। पर मैं इनको लोगों को सॉरी फील करती हूँ कि बहुत टाइम लग गया है, पर मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, इसी वजह से मुझे टाइम हो गया यहाँ।
हाँ जी। तो ये परिवार जो इस घर की छत के नीचे रहता था, इस घर में रहता था, ये लोग इस वक्त यहाँ बाहर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। देखिए, रविवार की देर रात रविवार 3 बजे की एक घटना बताई जा रही है, जब ये लोग इस छत के नीचे सो रहे थे। इस घर में एक कमरा है और उस कमरे के छत के नीचे ये सभी 8 के 8 लोग सो रहे थे जब ये घटना घटती है। क्या कुछ हुआ उस वक्त? और मैम ऐसा था ना, देखो हम वहाँ कमरा हमारा है, वहाँ हम सो रहे थे मैम। तो लड़की एक थी, वो हमारे पास आई तो हमें कुंडा खड़काया तो उन्हें बताया कि छत हमारी गिर गई। हम भाग के मैं और मेरा बेटा दोनों दौड़ के आए और उनको देखा बुरी हालत में थे वो। तो हमने कुछ सोचा नहीं, किसी को बुलाने की हिम्मत थी नहीं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने तुरंत ही उनको बाहर निकाला, 3-4 मिनट लगे, हमें सबको बाहर निकाल लिया। वो ऊपर वाले की मेहरबानी कि उन्होंने बाहर निकाल लिया। ऊपर वाले, मैंने कुछ नहीं किया जी, ऊपर वाले निकाला। तो निकल के यहाँ आ गए तो उसको है ना, हमारे यहाँ पड़ोसी है हमारे विकी भाई ने आके एम्बुलेंस को फ़ोन किया। तो वो आ गए, तो उन्होंने फ़ोन किया तो एम्बुलेंस 8 मिनट के बाद एम्बुलेंस आ गई थी। तो उसके बाद विकी भाई कहते भाई हम मीडिया बुलाते हैं। मैं कहा बाकी बाद में सब कुछ हो सकता है भाई, पहले इनको हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है। तो हमने सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसके बाद यानी कि सब खराबी थी, उनकी हालत बिल्कुल ही गंभीर थी। तो हमने सबका इलाज करवाया मैम, जो हमारे पास जेब में पैसे पड़े थे हमने खर्च किए, उनका इलाज सबका करवाया और अभी यानी कि ठीक है, ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक है। इस घर में कितने लोग रहते हैं जो ये छत मैम गिरी है? 8 जने थे। तो वो एक ही कमरे में सो रहे मैम थे? एक कमरे में। आपका लगभग क्या समय रहा होगा? मैम कुछ देखो 3 बजे के आसपास का समय था मैम। तो ये 3 बज के और कुछ 34-35 मिनट के अंदर नहीं रहते इस घर में? मैम वहाँ पर रहते हैं हम। दूसरे घर में? हाँ, दूसरे घर में रहते हैं। तो एक लड़की ऊपर वाले ने बचा ली, तो वहाँ पे हमारे पास लड़की पहुँच गई ना। तो मैं तो उस लड़की का शुक्रिया मानता हूँ कि भगवान ने उसने बचाई तो मेरे पास पहुँची। तो उसने आके मुझे बताया तो मेरे पास पहुँच गई। तो ऊपर वाले ने उसको ही, मैं उसको धन्यवाद मानता हूँ वो लड़की का कि उसने है ना मुझे बुलाया। तो हमने उसका कुछ भी किया, हमने बच गई। क्या नाम? मैम चंद्र राम है मैम। जी। तो अंदर की तस्वीरें एक बार दिखाते हैं आपको कि किस तरह का हाल है, क्या कुछ स्थिति है। रविवार की ये घटना है और आज मंगलवार है और यहाँ की पार्षद इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची हैं। हालांकि इनको सांत्वना दी जा रही है, ढांढस बताया जा रहा है और जल्द से जल्द यहाँ इनका हल निकालने की कोशिश भी की जा रही है। तो तस्वीरें जो हैं वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ की वार्ड नंबर 11 की पार्षद राजिंदर कौर और इस घर के छत के नीचे रहने वाले लोग इस वक्त अंदर हैं और अंदर का स्थिति दिखाई जा रही है। ये वो कमरा है जहाँ पर ये 8 लोग उस वक्त सो रहे थे। रविवार का दिन बताया जा रहा है, देर रात 3 बजे। आप देख सकते हैं कि सामान जो है वो इसी तरह से पड़ा हुआ है और मलबा जो है छत का वो किस तरह से यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। और जब 8 लोग यहाँ पर सो रहे थे तो कितनी ज्यादा चोटें उन्हें आई होंगी, यहाँ पर ये भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए आप एक बार। कितने लोग सो रहे थे? 8 लोग। आपका क्या नाम है? शरवण जी। शरवण, अभी जो ये थोड़ी सी छत बची है, हाँ जी। खतरा है कुछ? अभी खतरा है जी, ये बम्बू है, गिरने वाले हैं सब। ये एक राड बच गई है। अच्छा, जैसे यहाँ 8 लोग आपने बताया हाँ। कि वो सो रहे थे, हाँ तो चोटें वगैरह भी आई होंगी? छोटे आए थे जी, सब दफन गए थे इसके। मैं मेरे डैडी आए, फिर हमने घसीट के निकाला सबको बाहर। छोटा बच्चा था वो भी दफन हो गया था जी इसमें। कितने साल का बच्चा था वो छोटा बच्चा? 6 महीने का ही था जी, होता 6 महीने। तो वो तो नीचे मिट्टी के नीचे दब गया होगा। मीटे के नीचे दब गया था, सांसें आ गई थी मैम उसकी। मतलब 5 मिनट नहीं निकाला होता तो गया था जी। हाँ तो जी। उस वक्त एम्बुलेंस को बुलाया गया, किस तरह से मदद की गुहार लगाई गई या फिर खुद आप ने एक दूसरे ने उस वक्त एक दूसरे की मदद की? एक दूसरे की मदद करी जी। गली वाले आए थे, फिर उन्होंने बुलाया,
जब फिर हमने निकाला 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में फिर डाल के सबको ले गए जी हॉस्पिटल सिविल। हाँ जी 5 मिनट में निकाल दिया दीदी सबको। छोटा बच्चा था जो दफन गए थे यहाँ पे। तो आपने मतलब यहाँ के जो पार्षद हैं MC राजेंद्र कौर, उनसे आपने मिलने की कोशिश नहीं की या फिर उनको फ़ोन कॉल वगैरह नहीं किया उसने? फ़ोन नहीं करा जी, आज किया था? आज किया था किसी ने, हमको नहीं पता। तो पार्षद आई हैं आज? तो आए है जी, कहा होता तो आते। मैडम आज आप यहाँ पर पहुँची हैं, हाल आप देख रही हैं, क्या लगता है मैडम? हाँ जी। किस तरह से इनकी मदद? वैसे हाँ, इनका वैसे बहुत दयनीय दशा है जो आप लोग देख ही रहे हैं। क्योंकि मैं तो सोच के हैरान हूँ किस तरीके से उन्होंने निकाला होगा इनको बाहर बच्चे को। और जो 6 महीने की बच्ची है उस कुछ भी हो सकता था, पर इनका मैं सराहना करती हूँ कि इनकी हिम्मत है, आस पड़ोस की भी बहुत हिम्मत है जो उन लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और इनकी जो है जान बचा ली है। और 6 महीने की बच्ची भी हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित है। तो बहुत हिम्मत है इन लोगों की, हमें इन लोगों ने बताया नहीं बिल्कुल भी। मुझे तो आज ही इस बारे में जानकारी है जो मिली है, वो भी हमें चलो हमारे यहाँ साथी हैं उन्होंने बता दिया है। तो मतलब बाकी बहुत बुरी हालत इस चीज़ की। देखेंगे जो भी इनका गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी जो सहूलतें हैं वो इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी पूरा। मैडम उस वक्त एक अफरा तफरी मच जाती है, जाने बचाने की कोशिश की जाती क्योंकि ये पूरा एक परिवार था। उस वक्त इन्होंने जैसे बताया कि एम्बुलेंस को कॉल किया, अभी हमने देखा कि जैसे आप पहले पहुंची थी, क्या लगता है कि एम्बुलेंस वक्त पे आई होगी, ट्रीटमेंट सही वक्त पर मिला होगा? हाँ जी, एक्चुअली शायद ये थोड़ा सा इन्होंने जो नंबर इन्होंने गलत डायल किया था एम्बुलेंस के लिए, 100 नंबर पे कर दिया था, 100 नंबर नहीं है, आपको ही पता। तो बाद में इन्होंने नेक्स्ट टाइम जो थोड़ी टाइम बाद इनको जो पता लगा कि एम्बुलेंस का फिर इन्होंने जो है करेक्ट नंबर मिलाया, फिर एम्बुलेंस एक मतलब प्रॉपर टाइम पे यहाँ पे पहुँच गई, करेक्ट टाइम पे यहाँ पे पहुँच गई थी। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं। ये मलबा देख सकते हैं, जब छत डाली जाती है तो उसमें कितना ज़्यादा मटेरियल लगाया जाता है। हालांकि ये छत पुराने समय की आप देख पा रहे हैं जो कि लकड़ी की कड़ियों से बनी हुई है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वजन होता है। मिट्टी से बनाई जाती है, कड़ियों से बनाई जाती है और साथ के साथ इसमें लोहे के गाटर लगाए जाते हैं। और जब ये इस तरह से सोते वक्त ये किसी के ऊपर गिर जाए तो जान का कितना ज़्यादा खतरा बना रहता होगा। लेकिन देखिए सामान आप देख सकते हैं, सामान इसी तरह से पड़ा हुआ है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये रही, सबसे बड़ा फायदा इसमें ये रहा कि लोगों की जान बच पाई। हालांकि तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जानकारी देना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 11 के महावीर नगर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये घर आप देख सकते हैं। और इस घर में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो लोग किराए पे तकरीबन लगभग 7 से 8 साल हुए यहाँ पर रह रहे थे, किराया भर के रह रहे थे। और जब इस तरह से रविवार को ये घटना घटती है देर रात 3 बजे, तो क्या कुछ सहना पड़ा होगा इस परिवार ने, इस परिवार के सदस्यों ने। और उसके बाद जब ये छत गिर जाती है सोते वक्त, जब सोते हुए किसी को कुछ नहीं मालूम होता और एकदम से इस तरह से घर की छत का गिर जाना एक बहुत ही बड़ा जो है ये दुर्घटना सामने निकल करके आई है। और उसके बाद देखिए परिवार आप देख सकते हैं किस तरह से गुजर बसर ये परिवार कर रहा होगा, मेहनत मजदूरी करके। काफ़ी गरीबी रेखा के परिवार नज़र आ रहे हैं और मेहनत मजदूरी करके किस तरह से ये परिवार गुजर बसर अपनी करता होगा। आप देख सकते हैं ये अभी कच्चा ही मकान है, पक्का भी इतना नहीं है क्योंकि कड़ियों की छत है, ऊपर मिट्टी गिराई गई थी और लोहे के गाटर इसमें लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सामने जो लोग इस घर की छत के नीचे रहते थे और जिस कमरे की छत के नीचे ये लोग सो रहे थे, उनमें ये सीनियर सिटीजन जो आप देख रहे हैं, ये माता जी नीचे लेटी हुई हैं और ये उस वक्त उस घटना के अंदर ये चोटिल हुई थी। हालांकि इनसे बात करने का प्रयास हम जरूर करेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि वो बोलने की, देखिए वो इशारे से बता रही हैं कि वो बोल नहीं सकती हैं। एक तरफ ये मंजा रखा हुआ है, चारपाई रखी हुई है जहाँ पर ये भी बैठे हुए हैं। ये उस वक्त उस छत के नीचे सो रहे थे। इनसे बात करने की कोशिश हम यहाँ पर जरूर करेंगे। जी क्या नाम है आपका? रमेश है जी। जी रमेश जी, उस वक्त क्या हुआ? मतलब जब आप सो रहे थे हमने देखा आपकी पट्टी बंधी हुई है। हाँ ऐसे है ना,
बच्चे को बचाते बचाते मेरे को भी चोट लग गई। इनको तो कई बार कह लिया मगर ये हमारी कोई बात सुनते नहीं थे कि हम दीवार, ये कई बार हमने दीवार ठीक कराई अपने हाथ से मगर ये मालिक करके नहीं देते थे। कौन नहीं सुनता था? ये जो मालिक है ये, जिन हाँ मकान के जो मालिक हाँ हैं, सुनते उनसे नहीं। आपने पहले बोला था कि छत गिरने कई बार वाली है? ना वो नहीं बोला था हमने। तो कई बार हमारे पास किराया नहीं दिया जाता था तो हमने सोचा कि यही तो कई बार ये अगर ये कई बार लाइट बंद कर देते थे, कई बार लाइट बंद कर देते थे। अगर इन पहले मैंने 1200 में लिया फिर 1500 इन्होंने कर दिया, मैंने 1500 भी दिए लाइट समेत। तो उनको पैसे दूँ तो इनकी बारी आ जाए तो ये लाइट बंद कर देते थे। बहुत दुखी करके रखा इन लोगों ने। हम तो इस घटना के बाद मकान मालिक आपसे मिलने आए हैं? आए थे मगर कोई 5 पैसे का खर्चा नहीं करा और कम से कम 5 साल से 500 रुपये मेरे से फालतू ले जाते थे। हाँ, तो अब उन्होंने कहा है कि छत दोबारा से बनवा देंगे या कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे दब गए, बस इतना दिखा, वहाँ तक आए, बस उसके बाद चले गए। आज भी नहीं आए दोबारा से? नहीं, ये जो इनका भाई है ना छोटा लाल कुर्ते वाला है, वो बस यहीं मिलते रहते हैं। इनकी जो जनानी भी है, घर खाली कर दो, घर चलो खाली तो हमने कर देना है। मतलब वो छत गिरने के बाद भी उन्होंने बोला है कि आप घर खाली कर? हाँ, अभी क्या है, आगे मिलने रहा आज दिन के अंदर कहा तो मैंने कहा खाली तो कर देंगे। तो हमने कोई बच्चे थोड़ी मारने हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, मेरे ये बहू के बच्चे आए वहाँ पठानकोट से, तो वो भी दब गए नीचे। तो इन लोगों को तो बिल्कुल शर्म आई नहीं कि चलो भाई इनका कुछ ना कुछ सहारा बन जाए। अब पार्षद आपसे मिलने आई हैं यहाँ पर और प्रशासन से क्या कुछ मांग आप रखते हैं? कुछ भी नहीं, उनको तो वहाँ तक 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, इनको तो कुछ कहा नहीं हमने कि भाई ये लेकिन कहने जब भी। इन तक सूचना पहुँची और वो यहाँ पर तुरंत प्रभाव से आई तो क्या लगता है कि हल निकल पाएगा, मदद होगी आपकी? हाँ, शायद अगर परमात्मा चाहेगा तो हो सकती है। हाँ, हो सकती वो है। देखिए ढांढस आपको बंधा रही हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि वो आगे आई हैं, इस वक्त आपसे मिलने के लिए आई हैं, तो क्या लगता है कि सहायता होगी? हाँ, सहायता हो सकती है। ठीक है कि नहीं? देखिए ये वो छोटी बच्ची है, जब 8 लोग अंदर सो रहे थे उनमें एक 6 महीने की बच्ची बताई जा रही है। और देखिए 6 महीने का बच्चा है ये किस तरह से, और 6 महीने के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि ये उस वक्त उस घटना में ये बच्चा उस वक्त उस मलबे में दब गया था, उस मिट्टी के नीचे दब गया था। और जैसा कि लोगों ने बताया कि सिर्फ 5 से 10 मिनट की अगर देरी और हो जाती तो शायद अपनी जान से भी जा सकता था। तो ये घटना देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी ये घटना रही है, किस तरह से लोगों ने उस वक्त एक दूसरे की मदद की होगी। क्योंकि उस वक्त घटना ये घटी जब रविवार की ये बात हम आपको बता रहे हैं। रविवार देर रात 3 बजे जब ये घटना घटती है तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, संपर्क साधा जाता है। कुछ ही देर में जब एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचती है तो इन्हें सिविल अस्पताल पहुँचाया जाता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर सो रहे थे, उस छत के नीचे सो रहे थे, वो चोटिल भी हुए हैं। वहीं अगर क्योंकि एक किराए का मकान है और अगर मकान मालिक की हम बात करें तो मकान मालिक सिर्फ जब ये छत गिरी थी तब मिलने के लिए आए थे। लेकिन अब छत गिरने के बाद भी मकान को खाली करवाने की बात कही जा रही है। वहीं अगर हम पार्षद की बात करें राजेंद्र कौर की, जो कि वार्ड नंबर 11 से हैं, वो अब इस परिवार का हाल जानने के लिए आई हैं, ढांढस बंधाने के लिए आई हैं। वहीं इन लोगों को एक उम्मीद है, प्रशासन से भी उम्मीद है और अपने पार्षद एमसी से भी उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस चीज़ का हल निकाला जाएगा और आगे आकर इनकी मदद की जाएगी। तमाम अपडेट्स पाने के लिए अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ मैं शिल्पी काम्बोज, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।